अच्छा हसन भाई, मुझे एक बात बताएं, आपके नज़दीक, बिकॉज आप यूजुअली बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट भी करते हैं, आपके नज़दीक कराची के जो 3 मेन इश्यूज़ हैं वो क्या है? कराची में 3 नहीं 30 इश्यूज होंगे। 30 होंगे, लेकिन जो 3 मेन इश्यूज़ है जिसको अगर आप यार सबसे बड़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। एक मिडिल क्लास घरेलू औरत से पूछोगे तो बोलेगी घर में गैस नहीं आती भाई, ठीक है। एक मिडिल क्लास आदमी से पूछोगे जो बेचारा ग्रेजुएट किया वो बोलेगा भाई मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है मैं नौकरी कैसे ढूंढूं यार। बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं यार, रोडों का मसला है। क्या 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 क्या? अच्छा हसन भाई, आप किस लेगेसी को पीछे छोड़ के जाना चाह रहे हैं? कोई लेगेसी नहीं है। हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहेंगे बस ये कि अपनी ज़िंदगी जो है दूसरों के नाम करो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो यार। हमारे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, हमने बड़ी अच्छी तरबियत की जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, हम अपने बच्चों में डिलीवर कर रहे हैं। सही है, ठीक है। हमारे बच्चे कोई छिछोरापन नहीं करते हैं। हमारे बच्चे अगर रोटी ये बिस्किट वगैरह कुछ भी खा रहे होते हैं, अगर गिर जाता है तो उठा के खाते हैं। हम ये नहीं बोलते आए छी गंदा हो गया ये वो फलाना। हमने भूख देखी है, हमने लोगों को देखा है कि किस तरह से वो कुत्तों के मुंह से निवाला छीन रहे होते हैं, कचरे के ढेर में से रोटियां चुन रहे होते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं गंदा हो गया अच्छी हो गया? हमारे घर का कल्चर ये है कि अगर रोटी बच जाती है रात में तो दूसरे दिन पानी या घी से सेक के खाते हैं हम। सही है, अल्लाह का शुक्र है, हम ये लेगेसी छोड़ के जाएंगे। अच्छा हम गाड़ी बंगला नहीं छोड़ के जाएंगे, हम अच्छी तरबियत देंगे, गाड़ी बंगला वो खुद बनाएंगे। हसन भाई, आपने जब इन चीज़ों के ऊपर काम शुरू किया, आपने एक एक करके चीज़ें हाईलाइट करना शुरू की, ये भी इशू है, ये भी इशू है, ऐसा भी है, इसके साथ अच्छा बर्ताव रखें, इनको सपोर्ट करें, इनको मज़ीद पुश करने की ज़रूरत है। जो आप जैसे वन ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड, मैं बड़ा खुश हुआ उस बात से कि बहुत कम लोग ये सोचते हैं और इस पे अमल करते हैं कि जो मेरी बेटी पहनेगी तो साथ वाली के पास अगर नहीं है तो उसको भी वही पहना दिया जाए, अगर मेरे पास वो वसाइल है तो। और अगर मेरे घर वाले अच्छा खा रहे हैं तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास नहीं है और मेरे पास वो वसाइल है तो वो भी अच्छा खाए। वैसे ही अगर मैं सवाल पूछूं कि ये सारा मामला करने के बाद इतनी सारी चीज़ें जब शुरू हुई, आपने एक एक करके सारी चीज़ों के ऊपर बेहतरी भी बुराई भी सब चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू की, तो ये बात आपके समझ में क्या कब आई, किस वक्त आई कि यार अच्छा कराची के ये वाले इश्यूज़ भी हैं, ये वाले पॉइंटर्स भी हैं कि जिनको हाईलाइट करना है? नहीं, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं ना। ये परेशानी तो हम अपने वालिदैन की माथे पे देखते थे, सारी चीज़ें देखते थे। हमारी वालदा ने हमें बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया यार। हमारी वालदा, हमने देखा अपनी वालदा को, पूरी रात लाइट नहीं होती थी, वो एक हाथ से मच्छर मारी होती थी, एक हाथ से जो है पंखा कर रही होती थी कि मेरा बच्चा सुकून से सो सके। हमने वालिद को हमें बड़ा परेशान देखा है। जब हमारे यहाँ वो बोलते थे कि एनुअल फीस देनी है, तो प्रीलियम फीस देनी है, तो मिड टर्म फीस देनी है, हम देखते थे वो किस तरह से लोगों को फ़ोन कर रहे होते थे कि बेटा ये इतने पैसे करवा दो, इतने पैसे करवा दो, फलाना कर दो। हैं बकरा ईद आती थी तो वो किस तरह से बोनस के लिए अपने मालकान से बात कर रहे होते थे कि हम अपने 4-5 बच्चों को शॉपिंग करवा सकें, जूते भी दिलवाने, तो ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं। ये आज की बात थोड़ी है, ये तो हम सारी चीज़ें देख रहे थे। और ये जब हम इस उम्र में आए तो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे फॉलोअर वगैरह दिए, तो हमने बोला नहीं यार ये तो बात करनी है हमें। सही है, जो चीज़ें हमने देखी हैं वो अगला नहीं देख पाए ना यार। हमने अपनी वालदा को एक वो MS ऑफिस का शॉर्ट कोर्स होता था, हम बोलते थे कि अम्मा ये कोर्स करवा दो, तो अम्मा बोलती थी राशन डलवा दूँ या तुझे कोर्स करवा दूँ। ये सारी चीज़ें देखी है ना यार, तो हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे। अच्छा हसन भाई, ये थोड़ी कि हम इस चीज़ से निकल गए तो बस अयाशी करते हैं। आसानी के बाद से मैं आगे निकल जाता हूँ। मैंने सुना है कि जितने भी हमारे छोटे बिजनेस ऑनर्स हैं आप उनको फ्री में सपोर्ट करते हैं, जब्कि बाकी बहुत सारे कैसे अगर चलें इसको आसान कर लेते हैं बहुत बात ना। आप अगर लोग बोलते हैं कि यार ये तो व्लॉगर्स बोलते हैं ये तो हमारा कमाने का तरीका है, धंधा है, हाँ। मैं कैसे फ्री में वीडियो बना दूं? मुझे आप बताएं, अगर आप कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं, आपने बिरयानी की दुकान खोली हुई, एक शख्स आता है बोलता है मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास पैसे नहीं, आप उससे पैसे मांगेंगे? आप कभी कतई नहीं मांगेंगे पैसे, नहीं मांगेंगे, बिल्कुल। मेरे पास बंदा कोई फ़ोन करता है, अभी मैसेज दिखाता हूँ, मैसेंजर पे आया है, पता नहीं कोई खातून है, मेरे भाई ने किस तरह से स्टॉल ख़रीदा है, आप उसकी वीडियो बना दें, ठीक है। तो मेरे पास कोई शख्स अगर इस तरह से वो फ़ोन करेगा और बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। स्टॉल से याद आया, आप उन खातून के साथ भी खड़े रहे जिन्होंने वो बगैर इजाज़त के जो कार्ट वर्ट लगाई हुई थी और वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी। बगैर इजाज़त के तो कोई नहीं, लोग तंग करते हैं ना, हाँ। ठीक है। तो मेरे पास कोई फ़ोन आता है कि भाई मैंने जो कार्ट खोला है वो किसी से उधार लेकर खोला है, हाँ। या अपने माँ का जेवर बेच के खोला है, या अपने बाप की पूरी जमा पूंजी लगा के खोला है, आप उनकी वीडियो बना दें तो क्या मैं बोलूँ उनको? मैं बोलूँ नहीं, कलेजा काट,
सही कहीं बात से भी है। पैसे चोरी कर मुझे दे, मेरी तो फीस इतनी है। नहीं भाई, अगर मेरी 2 मिनट की वीडियो से किसी का घर चल रहा है तो मुझे क्या बुरा है। ये बड़ा हुआ मैसेज, इतना बड़ा यार, कि मेरे भाई ने देखे हमारे पास पैसे नहीं है, अपने भाई के लिए मैसेज कर रही हूँ, बहुत परेशान है, उन्हें दुखी देख के मुझे रोना आता है। ये मैसेज के बाद मैं पैसे मांग सकता हूँ? नहीं, कैसे? लेकिन अगर कोई मांग सकता है तो फ्रॉन है, उसका ज़मीर जिंदा नहीं है, बिल्कुल वो अंदर से मर चुका है। ये जिंदा लाशें घूम रही है शहर के अंदर, जो ब्लॉगर के नाम पर आज अपने पॉडकास्ट में बोलेगा 15,000 रुपये लूंगा, 20,000 रुपये लूंगा। बड़े की बात नहीं कर रहा मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। इनके 2-4 फॉलोअर आ जाते हैं, अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर खुदा इनको गिराता भी इसी तरह से। तो हम नहीं मांगते यार। अच्छा, मेरा घर अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन चला रहा है, कसम खुदा की बहुत चला रहा है। हाँ। जबरदस्त, किसी चीज की कमी नहीं है। और क्या चीज है? इंसान की भूख 2 रोटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 रोटी के बाद जो चीज खा रहे होते हैं ना, 2 रोटी भी नहीं, 2 रोटी के बाद जो चीज खा रहे होते हैं वो हजम नहीं हो रही होती है आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप उल्टी कर देते हो, लेकिन यहाँ पे लोगों की भूख खत्म नहीं हो रही। 2, 4, 5, 10, 15 कितनी खाओगे यार?